20वीं सदी के कई बुद्ध पुरुषों ने मेडिटेशन टेक्निक्स को ज़रूरी बताया क्योंकि वो शुरुआती रूप से मन को शांत करती हैं। मेरी भी समझ कहती है कि तकनीकें ज़रूरी हैं क्योंकि मन का थोड़ी देर के लिए भी शांत होना आनंदमयी घटना है। फिर आप तकनीकों को बिल्कुल नकार क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे बेईमानी पसंद नहीं है। मैंने कभी भी तकनीकों को पूरी तरह नकार नहीं दिया। मुझे आपत्ति तकनीकों से कम और तकनीकों के पीछे के बेईमान मन से ज़्यादा है। आप ध्यान की विधियों वगैरह पर मेरे जो पुराने वक्तव्य हैं उनको देखेंगे, लेखों को पढ़ेंगे या वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत विस्तार से मैंने समझाया है कि तकनीकों के साथ खतरा क्या है। एक बच्चा है और उसका बाप चाहता है कि वो तैरना सीखे। बच्चे को डूबने से डर लगता है, कहता है डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा। तो बाप चाहता है कि ये तैरना सीखे, ठीक है। तो बाप उसको लेकर के जाता है तरणताल, अरे स्विमिंग पूल, ठीक है। बाप उसको लेके गया है कि इसको यहां पर मैं स्विमिंग का प्रशिक्षण दिलाऊंगा, स्विमिंग कोच के अंतर्गत। साधक, सब साधक बच्चे होते हैं ना, और वो डूबने से घबराते हैं। और ध्यान में क्या करना पड़ता है? डूबना ही पड़ता है, गोते मारने पड़ते हैं। लेकिन बच्चा घबराता है तो कोच के पास लेके गया है बाप। कोच कहता है कोई बात नहीं, शुरुआत के लिए ये किड्स पूल है जिसकी गहराई बस 2.5 फीट की है, तुम इसमें जाओगे। और वो बहुत छोटा सा है, और छोटा सा ही नहीं है, उसमें वो हवा के टायर हैं और क्या क्या होते हैं चीज़ें, वो पट्टियां हैं, ट्यूब्स हैं जो तुम यहाँ बाहों में बांध सकते हो, और फ्लोटर्स हैं जिन पर लेट करके तुम तैर सकते हो। तमाम तरह की विधियां हैं जो तुम्हें डूबने से बचाएंगी। वो जब तक मौजूद है तुम डूब ही नहीं सकते, वो जब तक मौजूद है तब तक तुम तैरना भी नहीं सीख सकते। लेकिन शुरुआती लाभ है उनका, उससे तैरना सीख सकते हो। चिपक गए उनसे तो तैरना नहीं सीख सकते। फिर उसमें तुम कितना तैरना सीखोगे? उसकी कुल गहराई ही 2.5 फीट की है। और बाप ने अपने कर्तव्य की तीसरी समझ ली, प्रशिक्षक के हाथों सौंप कर चला गया नवाब बज्जादे को कि अब ये अपना तैरना सीखेगा। और अब ये हुनरमंद बालक रोज आते हैं और कहते हैं मैं जा रहा हूं कॉस्ट्यूम वगैरह लेकर के स्विमिंग पूल। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। अभी 10 साल से विधि में लगे हुए हैं। किस विधि में? कि मैं स्विमिंग पूल सीखने जाता हूं। अब घर वाले सोच रहे हैं कि लड़का तो जबरदस्त तैराक बन गया होगा, इंग्लिश चैनल पार करेगा सीधे। अब 10 साल के बाद एक बार आते हैं घर वाले देखने कि नौजवान ने तरक्की कितनी की। तो क्या पा रहे हैं? नौजवान अभी भी वो 2.5 फीट वाले में ही लगा हुआ है और फ्लोटर्स पर ही बैठा रहता है। और पूल के किनारे कई बार बैठ जाता है, पांव लटका देता है पानी में, और यही वो कर रहा है 10 साल से। ये ध्यान की विधियां हैं। इनका निर्माण इसलिए हुआ है ताकि तुम महीने भर इनको आजमा करके असली पूल में कूद पाओ। असली पूल का नाम जीवन है, और उस जीवन में कोई विधि, कोई फ्लोटर, कोई तरीका, कोई सहारा काम नहीं आता। वहां तुम्हें हर चीज छोड़नी पड़ती है। उसकी गहराई कितनी है? 20 फीट। लेकिन लोग हैं जो 10 साल से विधियों में ही लगे हुए हैं, वो विधियां ही चल रही हैं उनकी, वो विधियों से आगे ही नहीं बढ़ पाए। ध्यान की विधियां बस इसलिए हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने करो और फिर उनको त्याग दो, आगे निकल जाओ। पर हमारी बेईमानी की कोई सीमा नहीं। हम डूबने से इतना डरते हैं कि वो विधि कभी छोड़ते ही नहीं। वो विधि ध्यान की नहीं है, वो विधि ध्यान के खिलाफ हमारी साजिश है। हम झूठ बोलते हैं जब हम कहते हैं कि वो मेडिटेशन टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक अगेंस्ट मेडिटेशन। और उस पर हमारी जुर्रत यह कि हम कहते हैं आचार्य जी लगता है मेडिटेशन पसंद नहीं करते, मेडिटेशन टेक्निक्स के खिलाफ बोलते हैं। मुझे ध्यान से प्रेम है। मैं इसलिए चाहता हूं कि तुम ध्यान की विधियों को छोड़ो, जितनी जल्दी हो सके छोड़ो। खासतौर पे वो लोग जवाब दें जो 20 साल से विधियों में ही लगे हुए हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? सीधे सीधे अगर नहीं जा पा रहे हो तुम पूल में तो ठीक है, कुछ समय, अल्प समय के लिए किसी प्रशिक्षक का सहारा ले लो, टेक्निक्स का सहारा ले लो। ये थोड़े ही कि उसी से चिपक गए। क्या करते हैं?
बड़े ध्यानी हैं, पिछले 20 साल से बिना नागा किए रोज सुबह 6:30 से 7 तक एक ही तरीके से एक ही जगह पर एक ही समय पर ध्यान लगाते हैं। अरे बेईमान, 20 साल से एक ही जगह पर एक ही तरह का एक ही समय पर ध्यान लगाता है, इससे बेईमान आदमी कोई हो सकता है? ध्यान की विधियां तैयारी होती हैं जीवन में उतरने की, ताकि तुम्हारे 24 घंटे ध्यानस्थ हो जाएं। तुम्हारे 24 घंटे ध्यानस्थ नहीं हो पाए, इसी की खातिर तुम विधि को चिपके रहते हो। तुम चाहते ही नहीं कि ध्यान तुम्हारे जीवन को पूरे तरीके से घेर ले, तो इसीलिए तुम ध्यान को अपने जीवन के एक हिस्से तक रोक देते हो। तुम कहते हो 1 घंटा एक जगह, बस, उससे ज्यादा ध्यान आगे बढ़ा तो मेरे अहंकार के लिए, मेरे जीवन के धर्रों के लिए, मेरे मोहों के लिए, मेरे लोभ और स्वार्थों के लिए बड़ा खतरा है, तो इसीलिए मैं ध्यान बस आधे घंटे वाला करूंगा। अरे आधे घंटे वाले ध्यान से शुरुआत कर लो भाई, 24 घंटे वाला ध्यान कब करोगे? तो मुझे ध्यान की विधियों से नहीं समस्या है, मुझे आदमी की बेईमानी से समस्या है। आदमी की बेईमानी सहारा बनाती है ध्यान की विधियों को, इसलिए मुझे उन विधियों के खिलाफ बोलना पड़ता है। आ रही बात समझ में?